इस शहर की तहजीब बड़ी ही पुरानी है, बड़ी अजीब यहाँ के नवाबों की कहानी है। अजीब मुस्कुराइए जनाब, आप उस शहर में हैं जिस शहर की मुस्कुराहट की पूरी दुनिया दीवानी है। तो आज हमें लखनऊ में, और आज का सफ़र यहाँ से दिल्ली तक का होने वाला है। और ट्रेन की ढेर सारी लिस्ट देखने के बाद आज मैंने सोचा क्यों ना ऐसी ट्रेन में सफ़र किया जाए जिसका इतिहास इस शहर की तरह ही काफ़ी पुराना है। बिल्कुल सही समझे आप। आज हम यात्रा करने वाले हैं लखनऊ से नई दिल्ली चलने वाली इस स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में। इस ट्रेन में 3 तरह के कोचेज हैं, जिसमें सबसे आलीशान और महंगा है ये अनुभूति क्लास, जिसका किराया दिल्ली तक करीब 2500 रुपये है। और अंदर से दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है अनुभूति कोच। सीट्स ऐसी जैसी घर में सोफ़ा होता है, बेहद आरामदायक, जिसमें आप लेग रेस्ट को खोल करके सफ़र को सोते सोते भी पूरा कर सकते हैं। दूसरी है एग्जीक्यूटिव क्लास, जिसका किराया 2155 रुपये है। और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये कोच। सीटिंग अरेंजमेंट 2x2 का है, कम लोग होते हैं और प्रॉपर लेग स्पेस मिलता है। इसमें भी सफ़र बहुत ही आरामदायक रहने वाला है। और ये है हमारा कोच और इस ट्रेन का सबसे निचला दर्जा, यानी कि नॉर्मल चेयर कार, जिसका किराया करीब 1400 रुपये है। और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये कोच। 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें आज मैं दिल्ली तक सफ़र करने वाला हूँ। तो ये है ट्रेन नंबर 12003 लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं C4 कोच में। वैसे एक और चीज़ है कि इस ट्रेन के बारे में ना एक बहुत ही अनोखी चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा। पहले ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है, वो देख लेते हैं। तो बिल्कुल अपने तय वक्त पे लखनऊ से अपना डिपार्चर हो चुका है। और बात करें ना तो इस ट्रेन के दिल्ली तक पहुंचने में करीब 5 हॉल्ट होने वाले हैं। पहले ट्रेन रुकेगी कानपुर सेंट्रल, उसके बाद ट्रेन रुकेगी इटावा, टुंडला, अलीगढ़ और फिर गाज़ियाबाद। तो इतने सारे हॉल्ट जो है वो होने वाले हैं। तो लखनऊ से दिल्ली की दूरी करीब 512 किलोमीटर है और ये शताब्दी एक्सप्रेस मात्र 6 घंटे 40 मिनट में ये डिस्टेंस पूरा करती है। तो ये हमारी सीट। सौरभ भाई, हेलो। फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग इन लखनऊ शताब्दी? यस फर्स्ट टाइम। तो मुंबई से सौरभ भाई पे आए ट्रैवल करने के लिए। इसमें गाड़ी साफ़ सुथरी रहना चाहिए ना फिलहाल? तो है ना, तो सही है, फिलहाल सही है। चलो देखते हैं इसकी सर्विसेज जो है वो कैसे मिलती है। उल्टा चल रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है ना इसे पीछे की तरफ। अजीब लग रहा है, मोशन सिकनेस हो रहा है। तो उल्टी सीट ही हमें मिलती है। अगर वो नॉर्मल वाली होती वंदे भारत तो उसको हम घुमा सकते थे एग्जीक्यूटिव। थे। फिर मैंने शुरू किया था 1 लीटर की बोतल दे करके, और अब देखो हाफ लीटर की बोतल मिलती है। ये बनाया देगी उसी लिए ताकि इसमें 1 लीटर की बोतल जो फिट आ पाए। कॉस्ट कटिंग। हाफ लीटर की बोतल चांस, हाफ लीटर। उसमें काम चलाना है तुमको दिल्ली तक, ठीक है? पहले 1 लीटर मिलती थी ना? पहले 1 लीटर मिलती थी, अब ऐसे ही मिल रहा है अब तो। कॉस्ट कटिंग। चलो ऑल द बेस्ट। चलो सौरभ, इवनिंग स्नैक्स जो है वो सर्व हो गई अपनी। पहली सर्विंग। क्या नया लग रहा है इसमें? कुछ नया लग रहा है? नहीं, ये तो समोसे समोसे, रेगुलर सैंडविच, नमकीन थोड़ी सी अलग थी। और ठीक है, ये सोन पापड़ी है, सोहम केक। अच्छा, पिस्ता है। सोन पापड़ी। चलो ठीक है। बाकी चीज़ों का पता नहीं, पर समोसे बहुत ही खस्ता और अच्छे थे। बात करूँ ना शताब्दी एक्सप्रेस की, तो इसका कंफर्ट लेवल अलग ही होता है। बात करें सीट्स की कुशनिंग की, तो सीट्स की कुशनिंग बहुत ही अच्छी होती है इन कम्पेयर टू वंदे भारत जैसी ट्रेन्स। तेजस में कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिलती है, उसके नॉर्मल चेयर कार में भी, और सेम शताब्दी एक्सप्रेस के साथ भी होता है। और एक और चीज़ है कि नॉर्मल चेयर कार में आपको पुशबैक जो है वो मिल जाता है, तो आपकी जर्नी जो है वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। आप आराम से सो करके भी जर्नी जो है वो एंजॉय कर सकते हो। बस कुछ ही देर पहुंचने वाले हैं उन्नाव जंक्शन। उसका आपको स्किप दिखाते हैं। उसका हॉल्ट नहीं है, सीधा हॉल्ट कानपुर में दिया हुआ है इसका। तो अभी स्किप कर रहे हैं उन्नाव जंक्शन को। डोर ब्लॉक था, इसलिए यहाँ से आपको स्किप दिखाना पड़ रहा है। बाकी बात करें उन्नाव की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से ऊंचाहार और बालामऊ के लाइंस अलग हो जाती हैं। और उन्नाव जंक्शन को स्किप करने के कुछ ही देर बाद
गंगा माता के दर्शन हो जाते हैं और गंगोत्री से कानपुर तक का सफ़र लमसम 1000 किलोमीटर का होगा और यहाँ से गंगा माँ को अभी और 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करना है बंगाल की खाड़ी में समाने में। तो गंगा रिवर के क्रॉस होने के तुरंत बाद कानपुर सेंट्रल भी हम पहुंचने वाले हैं और अभी आपको ना जो प्रयागराज से लाइन आती है यानी कि जो मेन कानपुर जुड़ी हुई लाइन है वो आपको भी दिखाई देगी। कितना कंजेस्टेड सब कुछ है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना सामने, प्रयागराज की तरफ से आती है लाइन ये। और अब हम बिल्कुल कानपुर नई दिल्ली मेन लाइन पे आके मिल चुके हैं। और पता नहीं ये कौन सी ट्रेन है जो प्रयागराज वाली लाइन से आ रही है। तो ये है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस का पहला हॉल्ट यानी कि कानपुर सेंट्रल। और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था शाम के 4:48, पर ट्रेन सिर्फ 1 मिनट की डिले से यहाँ पहुँची है। और यहाँ से शायद हमारा आज का डिनर कानपुर से ऑन बोर्ड हो रहा है। तो वो साल था 93-94 का जब हमारी इंडियन रेलवेज बना। उससे पहले सिर्फ ICF ट्रेनें जो है ना वो चलती थी, ICF कोचेज जो थे सिर्फ वही चलते थे। और उसके बाद से जर्मनी से एक नया कोच लाने का फैसला किया गया और वो थी ये LHB कोचेज़। ये थोड़ी मॉडर्न कोचेज़ थी, हल्की थी और कहीं ना कहीं स्पीड के मामले में भी बहुत तेज़ थी इन कम्पेयर टू ICF। तो वो दौर था जब LHB कोचेज़ को भारत में लाने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी थी। और क्या आपको पता है कि जब हमारे इंडिया में पहली बार LHB कोचेज़ आए थे तो वो किस ट्रेन को अलॉट हुए थे? पहली वो कौन सी ट्रेन थी जिसको LHB कोचेज़ मिले थे? तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही गेस किए, वो ट्रेन थी हमारी ये लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, जिसको पहली बार LHB कोचेज़ मिले थे हमारे इंडियन रेलवेज़ में। और उस वक्त जब ट्रायल्स हो रहा था ना तो ये बिल्कुल नई कोचेज़ थे, बहुत ही कलरफुल दिखते थे और इतनी बड़े बड़े विंडोज़ थी कि लोगों ने पत्थर मार करके विंडोज़ जो है वो तोड़ दिए थे। तो वो ट्रायल जो था वो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहा था, लेकिन बाद में चीज़ों को रेलवेज़ ने एक्सेप्ट किया और अब हमारी इंडियन रेलवेज़ में LHB कोचेज़ जो है वो लगभग सारी ट्रेनों में आपको देखने को मिल जाएगी। बस कुछ नॉर्मल ट्रेनें या फिर जो स्पेशल ट्रेनें होती हैं उनमें आपको ICF कोचेज़ जो है वो मिलेंगी। और ये मेरे ख्याल से अहमदाबाद दरभंगा क्लोन स्पेशल ट्रेन है, पूरी हमसफ़र की लिवरी में। चलिए, कानपुर से अपना डिपार्चर तो हो गया और शाम के करीब 5 बज चुके हैं। अब देखो और कुछ दिखाने को तो है नहीं। अब हाँ, एक और चीज़ है कि यहाँ से ट्रेन की रफ्तार जो है वो 130 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। अपने फुल स्पीड में ट्रेन यहाँ चलने वाली है जो इसको परमिसिबल है 130 की, और बहुत ही जल्दी सेक्शन जो है वो 160 की रफ्तार जो है वो सपोर्ट करने वाला है। अब देखते हैं कौन कौन सी ट्रेनें वो होने वाली है जो 160 की रफ्तार में इस ट्रैक पे चलेंगी। हालांकि जो LHB कोचेज़ हैं वो फिट हैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने के लिए, लेकिन 180 तक इनका ट्रायल हुआ है और फिलहाल 160 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड पे ये जो LHB कोचेज़ हैं वो हमारे इंडियन रेलवे में ऑपरेट हो रही हैं। तो शाम ढल रही है और ऐसे में बाहर का समा थोड़ा ठंडा और सुहाना हो जाता है और ऐसे में ट्रेन सफ़र का असली मज़ा आने लगता है।
तो आप देखिए खूबसूरत सूर्यास्त और मैं भी कुछ देर बस ऐसे ही खामोशी से इस पल को महसूस करता हूँ। ट्रेन की रफ्तार स्लो हो गई क्योंकि कॉशन था यहाँ पे, और अभी हम इटावा जंक्शन बस पहुँचने ही वाले हैं और देखते ही देखते सूरज बादलों में जा छुपा। पर इटावा से पहले बर्तना का स्किप होने वाला था। तो वक्त हो चुका है शाम के 6:30 और फाइनली पहुंच चुके हैं इटावा जंक्शन। वैसे जब भी मैं किसी प्रीमियम ट्रेन में सफ़र करता हूं ना, तो इटावा मोस्टली जो है वो स्किप होता है। चाहे मैं शिवगंगा एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहा हूं, चाहे मैं बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस से सफ़र कर रहा हूं, या फिर राजधानी सफ़र कर रहा हूं, हमेशा ही वंदे भारत सफ़र कर रहा हूँ, हमेशा ही इटावा जो है वो स्किप हो जाता है। लेकिन आज फाइनली यहाँ इटावा में ट्रेन का हॉल्ट है शताब्दी एक्सप्रेस का। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पहुँचने का जो सही समय था ना, वो था शाम के 6:18, पर ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ 10 मिनट की देरी से पहुँची है। बात करें इटावा की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से मैनपुरी, ग्वालियर और उड़ी मोड़ जंक्शन से आगरा की तरफ लाइंस गई हुई हैं। तो इटावा से अपना डिपार्चर भी हो गया और ये वो लाइन है जो कि आगे ग्वालियर और उड़ी मोड़ से होते हुए भंडई यानी कि आगरा के करीब निकलती है। बातों ही बातों में भूल गया कि नई दिल्ली से राजधानी को निकले काफ़ी समय हो गया था और एक के बाद एक अब बहुत सारी राजधानी ट्रेन जो हैं वो हमें क्रॉस होने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले ये पटना राजधानी हमसे क्रॉस हुई। तो वक्त हो चुका है शाम के 7:10 और हमारा अराइवल बस कुछ ही देर में टुंडला जंक्शन पे होने वाला है। चलिए अराइवल जो है वो देख लेते हैं। यूँ तो टुंडला जंक्शन को हमने हमेशा ही स्किप किया है, पर आज फाइनली यहाँ पे हॉल्ट है और यहाँ स्टेशन पे इतने सारे पंछी हैं। तो वक्त हो चुका है शाम के 7:24 और फाइनली पहुंच चुके हैं टुंडला जंक्शन। वैसे अगर हम किसी राजधानी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो शायद ऐसे टुंडला जंक्शन को हम अच्छी खासी स्पीड में स्किप कर दें, लेकिन आज ये सारे जो स्टेशन है ना, वहाँ पर ट्रेन ये रुक रही है। और अच्छी बात है कि ये रूट भले ही बोरिंग है थोड़ा सा, मतलब बहुत बार मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ट्रेन जो है वो इन स्टेशन पर रुक रही है, जिस कारण से थोड़ी जर्नी जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। फिलहाल चलिए, अपना डिपार्चर भी टुंडला जंक्शन से हो चुका है। अच्छा, अगर बात करूँ टुंडला जंक्शन की ना, तो टुंडला एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है आगरा फोर्ट की तरफ, और यहाँ से आगरा फोर्ट की दूरी ना अराउंड 25-26 किलोमीटर की है। तो बड़ी आसानी से अगर आपको आगरा जाना हो, अगर आप इस रूट से आ रहे हो, अगर आप कानपुर की तरफ से आ रहे हो और आपको अगर आगरा जाना है, तो आप टुंडला में ट्रेन को डिबोर्ड कर सकते हो और यहाँ से कोई भी ट्रेन लेकर के या फिर नॉर्मल बसेस लेकर के आप आगरा पहुँच सकते हो। अरे, टुंडला से अपना डिपार्चर हुआ और डिनर जो है वो सर्व हो गया। तो अपना डिनर जो है वो सर्व हो गया। सौरभ भाई, नॉनवेज आज खा रहे हो आप? बाकी हमें भी इंतजार है अपने डिनर का। उस तरफ राजधानी एक्सप्रेस जो है वो क्रॉस हो रही। रात का वक्त है इसलिए ज़्यादा कुछ आपको दिखाई। तो डिनर बहुत ही टिपिकल और सिंपल था, जिसमें दाल, चावल, पनीर, रोटी और मिक्स वेज थी। क्वांटिटी तो सही थी, पर क्वालिटी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी क्योंकि प्रीमियम ट्रेन के हिसाब से डिनर बहुत ही एवरेज था।
चलो भाई, अपना डिनर तो हो गया और खाना जो था वो ठीक था, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा मैं, पर नॉर्मल टेस्ट था। सौरभ भाई, अभी डिनर चल रहा है क्या? हाउ इज़ द टेस्ट? चिकन काफ़ी मस्त है, अच्छा है। अरे सौरभ भाई ने नॉनवेज लिया था, ख़त्म भी होना है। बोनलेस चिकन है, काफ़ी मस्त है। शायद भाई कैसा है टेस्ट? वैसे सेटिस्फाई नहीं हूँ भाई। दाल अच्छी है, आलू की सब्जी ठीक है, बाकी पनीर तो बहुत चीज़ और पराठे तो भाई देखो कड़े हो गए एकदम, टूट भी नहीं रहे। सारा माल बचा हुआ है यहाँ पे, उठा के ले जा सकते हो। कोई कुछ खाया नहीं? सब खत्म हो गया। नहीं, यहाँ भी बची हुई है भाई। खा रहा हूँ। अरे लगता है खाना पसंद नहीं आया इन लोगों को। अच्छा, नॉनवेज तो अच्छा था, बाकी मैंने देखो सब कुछ फिनिश कर दिया है। अब मैंने इसलिए फिनिश कर दिया क्योंकि लगी थी भूख मुझे, और नॉर्मल पैक फूड आइटम छोड़ करके मुझे ये सब चीज़ खाना था, इसलिए मैंने पूरा फिनिश कर दिया। बाकी भाई लोग को खाना जो है वो ठीक नहीं लगा, नॉर्मल लगा। बाकी चलिए, बस कुछ ही देर पहुँचने वाले हैं अलीगढ़ जंक्शन, उसका अराइवल लेते हैं और बस अलीगढ़ के बाद सीधा जो हॉल्ट होगा वो गाज़ियाबाद में होगा और फिर हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। सोचा था अलीगढ़ का अराइवल लूँगा, पर दरवाजे बंद हैं, नो एग्जिट, ऑटोमेटिक डोर्स। अब टीटी सर ही खोलेंगे तो खोलेंगे। अलीगढ़ का अराइवल कुछ ऐसे लेना पड़ रहा है हमें, ऐसे फीलिंग है कि वंदे भारत बैठा हूँ, दरवाजे ऑटोमेटिक थे। तो फाइनली पहुँच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन, और ये भी वो एक स्टेशन है जिसको हम लोग हर बार स्किप करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे हम लोग रुके हैं। अब अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ के तालों के बारे में तो आपने सुना होगा कि यहाँ के ताले बहुत मजबूत होते हैं और देश के कोने कोने में लोग जानते हैं अलीगढ़ के तालों के बारे में। अच्छा, बात करूँ अलीगढ़ की ना, तो अलीगढ़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो चंदौसी की तरफ निकल जाती है, कानपुर और दिल्ली वाली लाइन के अलावा, तो इसीलिए अलीगढ़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बैठे बैठे बोर हो गया। सौरभ, टाइम कितना हो रहा है? 9:58 के वक्त हो रहा है, और वैसे जिस हिसाब से लोग सीट से उठ रहे हैं ना, मतलब गाज़ियाबाद पहुंचने वाले होंगे। हल्की सी नींद लग गई थी। बिल्कुल गाज़ियाबाद पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। अपना अराइवल हो रहा है, 9:35 का यहाँ पे टाइम था और 9:19 पे हम गाज़ियाबाद पहुंच गए। काफ़ी बिफोर टाइम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद। ताज तो नहीं है ना? ताज है भाई। गाज़ियाबाद से ताज ही निकलने है, के ताज। बाद ताज एक्सप्रेस के साथ अपना पैदल अराइवल हो रहा होता है, पर ताज न्यू दिल्ली से पहले ही रुक जाती है और हमें फाइनली न्यू दिल्ली में एंट्री मिल जाती है। चलिए, फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म, और अगर मैं आपको दिखाऊं, सभी लोग ट्रेन को डिबोर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी। सीट्स अगर आप देखो तो ऐसा लगता है काफ़ी पुरानी हो चुकी है ना। देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कितनी ज़्यादा ये पुरानी हो चुकी हैं, बहुत गंदी सी लग रही हैं। एक और चीज़ है, सिर्फ ये हमारे ही कोच में था ऐसा सीट, बाकी अगर मैं आपको इस कोच में लेके जाता ना, अगर ऐसे, अब क्या बोलूँ, ये आपको थोड़ा पहले दिखाना था, लेकिन सोचा कि चलो ट्रेन आराम से रुकेगी तो दिखाऊँगा। तो अगर मैं इन सीट्स को दिखाऊं तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, मतलब कलरफुल है। और देखो आप, जो गतिमान में सीट्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सीट्स का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। इनकी कुशनिंग भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है। तो हाँ, ये कोचेस जो हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन जो हमारा कोच था वो बिल्कुल ही बुरा था, बुरे हाल में था। अब फाइनली इस जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये छोटी जर्नी थी हमारी लखनऊ से दिल्ली के बीच में। सोचा था कभी इसमें जर्नी करूँगा, आज जर्नी मैंने इसमें कर ली। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस सब कुछ मिला जुला था। खाना जो था वो बहुत ही बुरा था खाना। चलिए, फाइनली इस व्लॉग में पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।